फ्रेंड्स, आज मैं व्याकरण से संबंधित जानकारी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो व्याकरण में सबसे पहले आज मैं संज्ञा के बारे में कुछ बताती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, व्याकरण में ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये हल्का चीज़ होता है। इसे जो भी सब्जेक्ट हल्का है उसे कस करके बिल्कुल पकड़ना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप को कोई सब्जेक्ट भारी लग रहा है, भारी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा नंबर आप कितना ही मेहनत करेंगे लाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर जो चीज़ हल्का है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हमारे साथ हैं तो बेल आइकन हिला करके सब्सक्राइब बटन दबा देंगे। तो संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान, समूह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, पटना, हिमालय, सोना, गाय इत्यादि। तो अब दूसरे लैंग्वेज में अगर इसे हम समझाना चाहें, हमारे आसपास जो भी चीज़ है, चाहे वो नदी हो, पहाड़, कोई भी जगह, कोई भी पशु, लड़का लड़की या स्थान या खाने पीने का कोई चीज़ हो, उसको उसके नाम से पुकारा जाता है। इसी को संज्ञा कहा जाता है। किसी भी चीज़ को उसके नाम से पुकारा जाए, यही संज्ञा है। मोटा मोटी इतना सा बात आप समझ लें। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब एक एक पॉइंट को डील करती हूँ मैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या एक स्थान, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन एक स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, पटना, चंद्रमा, पृथ्वी इत्यादि। यहाँ पे जो उदाहरण मैंने दिया है, या गंगा नदी भी एक ही है, पटना भी एक ही शहर है, चंद्रमा भी एक है। मतलब संसार में कोई एक चीज़ है जिसके बारे में इशारा किया जाए, विशेष मीनिंग, विशेष खास चीज़ के तरफ इशारा किया जाए, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे राम, गंगा, पटना, चंद्रमा, पृथ्वी इत्यादि, ये सारा चीज़ जो है एक है और इसके तरफ अगर इशारा होता है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी विशेष चीज़ के तरफ इशारा करना ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिससे एक जाति के सभी व्यक्तियों, स्थान या वस्तुओं का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, स्त्री, पुरुष, घोड़ा इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। जैसे लड़का वर्ड बोलने से क्या होता है, पूरे लड़के का एक वर्ग के तरफ इसका इशारा है, तो ये क्या हो गया, एक जाति है। स्त्री अगर पुकारते हैं तो स्त्री से भी एक वर्ग विशेष के तरफ इशारा होता है, या एक वर्ग विशेष के तरफ इशारा होता है और एक वर्ग विशेष को संबोधित किया जाता है। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। ये भी हो गया पूरे पुरुष वर्ग को संबोधित करके बोला जा रहा है, ये एक जातिवाचक है। इसमें परिवार भी आता है, घोड़ा, और जैसे फूल का नाम लेने से क्या होता है, पूरे एक फूल समूह का, फूल जाति का एहसास होता है कि फूल एक कोमल पंखुड़ी वाला कलरफुल होता है। इसमें हर तरह का, हर वर्ग के फूल का एक ध्यान, एक के तरफ इशारा होता है। ठीक है, तो अगर फल शब्द बोला जाता है तो फल शब्द बोलने से एक पूरा वर्ग, फल वर्ग का ही के तरफ इशारा होता है, जो कि
लंबा गोल किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन उसमें एक तरह का मिठास होता है, स्वाद होता है, जो कि गाछ के तरफ इशारा होता है, जो एक विशेष वर्ग है, जाति है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर आगे चलती हूँ। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिससे व्यक्ति पदार्थ के गुणों, भाव, दशा आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऊंचाई, मिठास, बुढ़ापा, सुंदरता इत्यादि। दूसरे शब्द में अगर कहूँ, भाववाचक वो है जो कि अवस्था को बताए, जैसे गर्मी, ठंडा, बचपना, बुढ़ापा, गुस्सा, हंसना, खुशी, गम। ये सारा शब्द जो है एक अवस्था को संबोधित करता है और एक अवस्था की तरफ इशारा करता है। ये सारा शब्द जो है एक अवस्था को बता रहा है। ठीक है, कोई भी ऐसा शब्द जो कि अवस्था को बताए वो भाववाचक है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलती हूँ। अब यहाँ पे है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है फ्रेंड्स, समूहवाचक संज्ञा जिससे पदार्थ अथवा व्यक्ति के किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, दल, झुंड, गुच्छा, सेना इत्यादि। अब दूसरे शब्द में अगर मैं समझाऊं, सभा, जैसे अब सेना है तो ये एक सेना का टुकड़ी है, तो इसे क्या समझ में आ रहा है? एक झुंड के तरफ इशारा है, बहुत सारे सेना के तरफ इशारा है। ठीक है, झुंड जो होता है, जैसे अब गाय का झुंड चला आ रहा है, ऐसा शब्द जो झुंड, पूरे ग्रुप, पूरे समूह को संबोधित करे। जैसे सभा है, दल, झुंड, गुच्छा, सेना इत्यादि। गुच्छा, ये चाबी का गुच्छा है, ये फूल का गुच्छा है। तो गुच्छा में एक दो चीज़ तो नहीं होता है। चाबी का अगर गुच्छा है तो उसमें कई एक चाबी होती है, पूरे चाबी के एक समूह को बता रहा है। यदि फूल का गुच्छा है तो उसमें कई एक फूल होता है, पूरे फूल के ग्रुप के समूह को के तरफ इशारा हो रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि समूहवाचक क्या है। सभा, मैदान में सभा हो रही है, तो इससे क्या संबोधित होता है? सभा है, जाहिर सा बात है, सभा एक इंसान से तो, एक व्यक्ति से तो होता नहीं। सभा में पूरा व्यक्ति का समूह जमा होता है, तब सभा होता है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि सभा जो है ये एक समूहवाचक है। दल, लड़कियों का दल आ रहा है, तो लड़कियों का दल में एक दो लड़की नहीं होगी, 5 से 6 से 10 12 लड़की ज़रूर होगी। इससे क्या समझ में आता है कि ये एक दल है, माने कि लड़कियों का समूह। झुंड, ये गाय का झुंड है, झुंड में कई एक गाय है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, किसी भी चीज़ के झुंड को, गुच्छा को। समूहवाचक संज्ञा क्या है? जो एक से अधिक चीज़ों को दर्शाए या एक से अधिक व्यक्ति को दर्शाए, वो समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना मीनिंग गोल्ड। जो इस सोना, गोल्ड बोलने से क्या प्रतीत होता है? कोई महंगा धातु। ठीक है, चांदी भी महंगा है। कोयला, दूध, लोहा। कोयला बोलने से कैसा प्रतीत होता है? कोयला एक जलाने वाला धातु है। ठीक है, दूध बोलने से क्या समझ में आता है? एक लिक्विड। लोहा बोलने से भी समझ में आ रहा है, ये भी एक धातु है जो कि ज़मीन से निकलता है, इससे बहुत तरह का सामान बनता है, ठोस पदार्थ होता है। चावल इत्यादि। दूसरे शब्द में अगर समझाते हैं तो द्रव्यवाचक संज्ञा वो है जिससे किसी धातु या द्रव्य का बोध होता हो। ठीक है, जैसे पानी,
दूध, घी, सोना चांदी, लोहा इत्यादि। कोई भी पदार्थ यहाँ पे हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मैं मिलती हूँ। टेक केयर, हैव ए गुड डे।